एक्चुअली ढिशक्याओं फ़िल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं वो मेरा छोटा भाई है। तो मैं पूरा क्रेडिट मेरे छोटे भाई को ही देना चाहती हूँ क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे ये गाना मिला। एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू थैंक शिल्पा शेट्टी, राज सर, हरमन रवेजा एंड द होल टीम टू मेक मी पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल। एक्चुअली पलाश पिछले 2 साल से म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहा है। वो मेरे साथ ही मुंबई शिफ्ट हुआ था मेरी फैमिली के साथ 7 साल पहले। तब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। फिर उसने कुछ टाइम के लिए एक्टिंग की, लेकिन म्यूज़िक में हमेशा से ही वो था क्योंकि वो यंगेस्ट गिटारिस्ट भी रह चुका है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। एंड जब उसने म्यूज़िक डायरेक्शन स्टार्ट किया तो उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, उन लोगों को उसने गाने सुनाना शुरू किया। तो हरमन रवेजा जो इस फिल्म के एक्टर हैं वो पलाश के गाने सुनने के लिए हमारे घर पर आए और गाने सुनने के 6 महीने बाद वो फिर से एक बार घर आए और उन्होंने कहा कि जो गाने मैं सुनकर गया था क्या वो तुम्हारे पास अभी भी हैं। सो पलाश ने कहा कि हाँ, मैंने वो आपके फ़ोल्डर के नाम पे सेव कर रखे हैं। सो उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ गाने मैं किसी फिल्म में यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं तुमको जल्दी बताता हूँ। फिर पलाश के 18th बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए हम लोग दुबई गए हुए थे और दुबई में उनका फ़ोन आया कि तुम्हें मैं तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। ढिशक्याओं फ़िल्म जो कि शिल्पा शेट्टी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, उसमें तुम म्यूज़िक दे रहे हो। सो वो सिर्फ पलाश के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी क्योंकि पलाश यंगेस्ट कंपोज़र बन गया है बॉलीवुड का, क्योंकि 18 साल की उम्र में उसने ढिशक्याओं के लिए म्यूज़िक दिया है। एंड मेरे लिए बहुत स्पेशल बात थी जब मैं वो गाना रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं अपने भाई के लिए गाना गा रही हूँ। सो वो रियली स्पेशल फॉर मी। जब पलाश के गाने सिलेक्ट किए गए थे तब जब हरमन भैया ने जब शिल्पा शेट्टी को वो गाने सुनाए तब उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था कि एक 18 साल का बच्चा है जिसने गाने कंपोज किए। उन्होंने जो शिल्पा जी से बोला कि ये गाने मैं लाया हूँ, इन्हें सुनो। एंड शिल्पा जी वो सरप्राइज टू नो कि ये गाने जिसने कंपोज किए वो सिर्फ 18 साल का है। और पलाश को जो फर्स्ट सॉन्ग है तू ही है आशिकी, उसके लिए कोई सिचुएशन नहीं मिली थी, जबकि उसके जो बैंक में गाने थे उनमें से एक गाने को हरमन रवेजा ने सिलेक्ट किया और उसी गाने से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई थी क्योंकि आई एम द फर्स्ट पर्सन, लकी हूँ मैं, जिसको पलाश अपनी फ़र्स्ट कॉम्पोजिशन का फर्स्ट कट सबसे पहले सुनाता है। तो मैं पर्सनली उस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा अटैच थी, इसलिए पलाश ने मुझे ऐसा कोई गिफ्ट तो नहीं दिया था, लेकिन स्टूडियो में वो बिल्कुल भी भाई जैसा बिहेव नहीं करता है। जब वो मुझे गाने गवाता है तब बिल्कुल म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह वो डायरेक्शन देता है एंड विच इज़ द बेस्ट पार्ट जो कि मुझे उसके बारे में लगता है। I think Shilpa ji is one of the sweetest person and sweetest producer I've ever met because बहुत ही ज़्यादा encouragement उनकी तरफ से सिर्फ पलाश को नहीं मुझे भी मिला। एंड पलाश को तो वो एकदम छोटे बेबी की तरह ट्रीट करती है। इनफैक्ट जब वो पहली बार पलाश से मिली तो उन्होंने कहा ओह ही सच अ बेबी। सो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला उनसे, बहुत ज़्यादा उन्होंने हम दोनों को ही encourage किया। और जब फाइनल गाना उन्होंने सुना तो पलाश को बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने भेजे, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। तो जब एक प्रोड्यूसर आपके काम को इतना ज़्यादा सराहता है तो बहुत खुशी होती है। Yes, there are 2 songs actually which I've sung. One is "Tu Hi Hai Aashiqui" which I've sung with Arijit Singh, and the other one is "Nach Le Tu" जो कि मैंने मिका सिंह जी के साथ गाया है। मिका जी के साथ मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं लेकिन वो अभी तक मार्केट में आए नहीं हैं, आने वाले हैं। लेकिन "नच ले तू" मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग था बिकॉज़ मैंने अभी तक जितने भी गाने गाए हैं मोस्टली सभी स्वीट रोमांटिक सॉन्ग्स हैं एक्सेप्ट फॉर फोटोकॉपी जो कि जय हो में आया है या चुरा के बेटा जो पुलिसगिरी में आया है। ये गाना बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये पार्टी नंबर है और आप इमेजिन कर सकते हैं मिका सिंह जी ने गाया है तो फुल ऑन एनर्जी के साथ बिल्कुल पार्टी वाले मूड का सॉन्ग है। तो एक्चुअली पहले एक मेल सॉन्ग था एंड जब हम ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तब पलाश आस्क्ड मी टू कम टू स्टूडियो कि मैं आज गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तू भी प्लीज़ स्टूडियो आ जा। सो मैं उसके साथ स्टूडियो गई और मिका जी गाना गाने वाले थे, उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी और उनके गाने के बाद शिल्पा मैम टोल्ड आई रिमेंबर कि यार इसमें कुछ लाइन्स पलक के भी ऐड कर देते हैं। तो मैं इस गाने का बिल्कुल भी पार्ट नहीं थी बट मुझे ऑन द स्पॉट ऐड करवाया गया ज़बरदस्ती।
सो मुझे भी इस गाने का क्रेडिट मिल गया। मेरे लिए बहुत अलग बात थी, ऑफ कोर्स एक चैलेंज तो नहीं था, बिकॉज मैं वैसे गाने रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे आशिकी के बाद इनफैक्ट हर टाइप के गाने गाने को मिल रहे हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। बट हाँ, ऑफ कोर्स एक पार्टी नंबर था और मिका जी ने जितनी एनर्जी से गाया उसको मैच करना एक डिफ़िकल्ट टास्क तो था ही, बट आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द म्यूज़िक डायरेक्टर पलाश। उसने बहुत ही ज़्यादा स्टूडियो में एक एनर्जी क्रिएट कर रखी थी, जिससे कि मेरे लिए वो गाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्चुअली सिचुएशन पहले तो नहीं बताई थी, लेकिन जब गाना सिलेक्ट हो गया उसके बाद सिचुएशन बताई गई थी, जिसके हिसाब से अरेंजमेंट प्रोग्रामिंग वगैरह की गई है सॉन्ग की। ये गाना एक ऐसी सिचुएशन पे आता है जब एक्टर और एक्ट्रेस दोनों आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं और वो सिर्फ इस गाने के ज़रिए अपनी इमोशंस बयां कर रहे हैं। सो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सोलफुल गाना है, जो कि मेरे साथ मेरे को सिंगर जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं, अरिजीत सिंह, उनके साथ मैंने गाया है और प्योर रोमांटिक सॉन्ग है। तो मुझे बस पलाश ने ये कहा था कि जितना प्यार इस गाने में भर सको उतना प्यार भर दो। एंड जब वो बाहर गाना आया है तब आई थिंक लोग भी इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है गाना। सो वी आर रियली वेरी 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 हैप्पी। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में, तू ही तो पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। Keep watching and subscribe to Bollywoodwala now.